जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल माह का हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग मंथली करेंट अफेयर चला रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर टोटल 1.5 साल का करेंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है। जून 2021 से लेकर आपको जनवरी 2020 तक यहाँ पर आपको टोटल 18 महीनों का करेंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अप्रैल 2021 का हम लोग का आज है। और यहाँ पर पहला जो पॉइंट हम लोग का निकल कर आता है कि पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। ठीक, पश्चिम मध्य रेलवे जो है पूरी तरह से ये विद्युतीकृत रेलवे जोन जो है बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर, यानी कि जिसके अंतर्गत जो क्षेत्र है ये 3012 किलोमीटर है। और कोटा से लेकर चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को यहाँ पर जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। यह जो भी अम्बोली है आपका, यहाँ दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अम्बोली में आपका ये दुर्लभ पानी के यहाँ पर मीठे पानी के मछलियाँ पाई जाती है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यहाँ पर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस योजना का जो नाम है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का यहाँ पर वार्षिक बीमा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है राजस्थान में किया गया। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, तेलंगाना के पोदापल्ली जिले ने रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया। कहाँ किया गया है? यहाँ पर तेलंगाना के पोदापल्ली जिले के रामागुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इसे एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया गया है। इसकी जो क्षमता है 100 मेगावाट है। ठीक, कितनी है इसकी क्षमता? 100 मेगावाट है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिपी फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिपी गार्डन है जो जबरवन पहाड़ी में स्थित है। ये जो ट्यूलिपी गार्डन है कहाँ पर है? तो ये जबरवन पहाड़ी में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है अगला कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। यहाँ पर देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का जो निर्माण है जम्मू कश्मीर में पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से यहाँ पर 359 मीटर है। यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर पॉइंट है कि जो आर्च ब्रिज है आपको चिनाब नदी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है ये 1.3 यानी कि जो 1300 मीटर है ये लंबा है, यानी कि 1.3 किलोमीटर, तो ये 1300 मीटर लंबा है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न है कि यहाँ पर पोषण ज्ञान डिजिटल कोष, यहाँ पर पोषण ज्ञान डिजिटल कोष है। यह नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इसको बनाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है कुपोषण से लड़ना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य है पोषण ज्ञान डिजिटल कोष का। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर के तहत, यहाँ पर पीएम फंड केयर के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट खुद का होगा। ठीक, जिसके पास अपना ये खुद का ऑक्सीजन प्लांट होगा, यहाँ पर पीएम केयर फंड के द्वारा से 100 अस्पताल निर्माण करने की स्थापना किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का पहला जो है मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच, यानी कि दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र के सहयोग से विकसित करना, इसका यही उद्देश्य है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया
स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। ठीक, यहाँ पर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा श्रीनगर में किया गया। ठीक, यह जम्मू कश्मीर का दूसरा उत्कृष्टता केंद्र है। यहाँ पर देखिए ये जम्मू कश्मीर का ही ये दूसरा सबसे बड़ा उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर है, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किया जाएगा। यहाँ पर जो ग्रीन बॉन्ड का जो उद्देश्य है, इसका जो उपयोग है तो उपचार संयंत्र का जल आपूर्ति के लिए सुनिश्चित किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर है कि रायसीना डायलॉग 2021, यहाँ पर जो रायसीना डायलॉग 2021 का यहाँ पर सम्मेलन है, ये आपको 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच तक यह चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका 6वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। यहाँ पर इसका जो थीम था 2021 का, वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर, यहाँ पर आउटलाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल इसका थीम था। और इसके जो मुख्य अतिथि थे तो रवांडा के राष्ट्रपति, ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे थे और डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री थे वह मोटो यहाँ पर फ्रेडरिकसन थे। ठीक, यहाँ पर 2 अतिथि इसमें शामिल हुए थे, रवांडा के और यहाँ पर डेनमार्क के। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि कोविड-19 के बढ़ते मामले के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांगों को पूरी करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई। यहाँ पर किसके माध्यम से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है? तो यहाँ आपको देखिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यह जो है ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस है वह चलाई गई है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र की एक प्रियंका मोहिते ने माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा जो कि आपको नेपाल में है, यह हिमालय स्थित एक चोटी है जिसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 8091 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर यहाँ पर अन्नपूर्णा की ऊंचाई है। ठीक, अगला पॉइंट क्या हम लोग का है कि भारत और जर्मनी ने प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, यहाँ पर भारत और जर्मनी के द्वारा एक समझौता किया गया। यहाँ पर जो भी प्लास्टिक के कचरे वो समुद्र में जाने से रोकने के लिए, और इसका जो इस पर समझौता किया गया और इसका जो परियोजना की अवधि है 3.5 साल की है। ठीक, इसकी जो परियोजना की अवधि कितनी है? 3.5 साल की अवधि रखा गया है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत, यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण की शुरुआत की गई है। इसके तहत आपको 5000 गाँवों के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 5000 गाँवों को 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया गया है। यह स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है अप्रैल 2020 में की गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा जो स्वामित्व योजना है इसका शुरुआत अप्रैल 2020 में किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटिंग घर का निर्माण किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT के द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटिंग का घर निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से यह घर जो है 5 दिन में ही बनाया गया है। ठीक, और यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, यहाँ पर 3D जो प्रिंटिंग के माध्यम से 5 दिन में आपको यहाँ पर घर तैयार कर दिया गया है और इसका जो उद्घाटन किया है वह यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह किया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूचियों में 2 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी है? तो पहला है रिलायंस और दूसरा है जो बायजूस को शामिल किया गया। बायजूस क्लास आप लोग जानते होंगे, वह जो एड आता है वगैरह तो वही वो क्लास चलता है, और यहाँ पर रिलायंस को तो कौन नहीं जानता। अगला जो हम लोग का यहाँ पर है
कि पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर, यहाँ पर देखिए, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रिपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी दी है। यह जो जल मार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। यहाँ पर जो है यह 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा सड़क मार्ग के। अगला जो पॉइंट हम लोग का बनता है कि कृषि मंत्रालय ने किसान की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत, इसके तहत किसानों की लागत कम करने के लिए फसलों के प्रबंधन तथा वितरण को तकनीकी के माध्यम से सरल बनाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों का चयन किया गया है। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों का जो है चयन किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट, इसको फसरू की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। यहाँ पर फसरू नामक एक क्या है, पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट यहाँ पर फसरू की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश, उसको टीबी मुक्त घोषित किया गया है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 2025 तक सभी को टीबी मुक्त यानी कि टीबी से छुटकारा पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों का कार निकोबार और नैन कोबेरी द्वीप को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। ठीक, यहाँ पर जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो कार निकोबार और नैनो कोबेरी द्वीप को दिया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार, यहाँ पर ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। ऑक्सीजन बार देखिए, यहाँ पर ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किसके द्वारा, दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा लाभ ले सकेंगे। भारत में यह पहली बार एयरपोर्ट की सुविधा विकसित की गई है। यहाँ पर आप मुफ्त में ऑक्सीजन ले सकते हैं। यहाँ एक एयरपोर्ट है दिल्ली का, वहीं पर आपको इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, अगला जो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट है कि ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में, यहाँ पर ओला कंपनी ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से अधिक 2 पहिया वाहन इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक, अगला जो पॉइंट है, कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई थी। सही है, यहाँ पर कोविड-19 से निपटने के लिए जो पहला ऑक्सीजन ट्रेन है वो आपको मुंबई से लेकर विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई थी। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम माना फॉरेस्ट रखा गया है। यह एक ऐसा अपार्टमेंट है होगा जिसके बालकनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होगी और यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित होगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह क्या कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर माना फॉरेस्ट रखा गया है। और यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसके बालकनी खिड़की, यहाँ पर बालकनी और खिड़की में पेड़ पौधे लताएं होगी और यहाँ पर यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित होगा। ठीक, यानी कि इटली के घर जैसा, एक इटली के बिल्डिंग जैसा यह दिखेगा। ठीक, अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग के कि गोवा के स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम हरमेंस 75 है। यह भारत का सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन गया है। यहाँ पर भारत का सबसे तेज़ 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक में हम लोग बात करें तो यह यहाँ पर हरमेंस 75 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए
क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। यहाँ पर क्लीन मैक्स कंपनी ने यहाँ पर देखिए जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है 100% नवीकरणीय ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ठीक, इसके तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इसके तहत पवन ऊर्जा का पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दो इसमें इसी में थे, ये 2 पॉइंट थे, पवन ऊर्जा और ये जो ऊर्जा उत्पादन बल दिया जाएगा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर बल दिया जाएगा और इसका जो पहला प्रोजेक्ट है कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला हम लोग पॉइंट देखिए, हाल ही में श्रीनगर की सोलिहा शब्बीर का नाम यहाँ पर इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यहाँ पर देखिए हाल ही में श्रीनगर की एक सोलिहा शब्बीर है। ठीक, यहाँ पर सोलिहा शब्बीर है, इसका नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका खासियत क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अब तक 3 किताबें लिख चुके हैं। 22 यह जो सोलिहा शब्बीर है, यह 22 वर्ष की उम्र में 3 किताबें लिख चुकी है, जिनमें से जून द हॉट ऑफ हब्बा खातून। यहाँ पर देखिए जून द हॉट ऑफ हवा खातून के लिए इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यहाँ पर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनको नाम जो है दर्ज किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लोक के वन्यजीव अभयारण्य में बर्ड फ्लू के कारण लगभग 100 पंछियों की मृत्यु हो गई है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 100 पंछियों की जो मृत्यु हुई कहाँ पर हुई है, तो पोंग डैम लोक के वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इस अभयारण्य को महाराणा प्रताप नगर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इस अभयारण्य को महाराणा प्रताप नगर वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण सत्याग्रह तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा बाराबंकी में रामायण संग्रहालय, यहाँ पर संग्रहालय है तथा संस्कृति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के यहाँ पर भव्य दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए भगवान राम का है जो भव्य दर्शन कर पाएंगे, यहाँ पर बाराबंकी में खोलने की घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, यहाँ पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जो देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट स्थापित राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है और यह जो किया गया है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया गया है, जिसमें आपको प्रत्येक साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 पॉइंट बने हैं। यहाँ पर जयपुर में यह विकसित किया गया है और किसके तहत, तो ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, जिसमें आपको 17 लाख यूनिट प्रत्येक वर्ष उत्पादन किया जाएगा बिजली। अगला जो पॉइंट हम लोग का ये अंतिम पॉइंट है कि हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। इसके तहत आंदोलन उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन भी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था और इसके तहत उन्होंने 75 सप्ताह में, यहाँ पर अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक, और इनको विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन भी कहा जाता था। तो हम लोग यहाँ पर देखिए जो अप्रैल माह 2021 का यहाँ पर करंट अफेयर के रूप में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और जो अगला वीडियो आएगा यहाँ पर मार्च 2021 का आपको मंथली का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।